अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट सिटी विलास के अंदर, जो कि नॉर्मली आपको कई दफ़ा विज़िट करवाया, मुझ समेत बहुत से दूसरे हमारे दोस्तों ने क्योंकि उसकी विज़िट कराने की सबसे ज़्यादा वजूहत होती हैं। इसके साइज़ के हिसाब से इसका जो रेट है, उस रेट को ज़ाहिर-सी बात है हर एक वो शख़्स उसको अपील करता है जो यहाँ पे जो 350 गज़ की या एक बड़े विलास की लग्ज़री लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता है और वो कम पैसों में एन्जॉय करना चाहता है। आज भी इसकी प्राइसेज़ अगर कोई सुनेगा तो वो सुनने के बाद कहते हैं कि यस ये रीज़नेबल है। लेकिन बहुत सी जगहों पे आके कुछ लोगों का डिसीज़न रह जाता है। ख़ैर एक पूरी डिफरेंट स्टोरी है वो, लेकिन आज की इस पूरी वीडियो को हम लोग एक नए अंदाज़ से देखेंगे। वो ये है कि इस पूरे मैंने पूरा बहरिया विज़िट किया हुआ है। हम प्रिज़्म 1 से लेके प्रिज़्म 51 तक विज़िट किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पोर्ट सिटी विला की जो इन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर इन लोगों ने इस पूरे एरिया को एस्टेब्लिश किया, डेवलप किया, वो किसी भी तौर पे इग्नोरेबल नहीं है और शायद हमने कभी भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस एंगल से कभी समझा ही नहीं कि स्पोर्ट सिटी विला का जो बहरिया ने मैपिंग की है, उस मैपिंग को कभी हम समझें और उसको समझने के बाद एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। यस, बहरिया टाउन ने 350 गज़ के विलास के साथ जस्टिफिकेशन की है, उसकी रोड्स के साथ जस्टिफिकेशन की है, उसके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जस्टिफिकेशन की है। इस वक़्त भी मेरे बैक साइड के ऊपर थोड़ा-सा हम इस साइड से दिखाते हैं। इस साइड से दिखाते हैं, तो इस साइड पे भी अगर आप मेरी बैक साइड पे देख सकें, तो जिस तरीके से बैरियर टाउन ने इस पूरी रोड को, हालाँकि इस रोड पे अभी कम विलास हैं, रिहाइशें कम हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से बैरियर टाउन ने इस पूरी गली को एस्टेब्लिश किया है, इस पूरी रोड को एस्टेब्लिश किया है, ये किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर आप इस पूरे स्पोर्ट सिटी विलास को समझेंगे तो ये बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। इन 3 हिस्सों को हमने फिर दोबारा कभी नहीं समझा। नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं स्पोर्ट सिटी विला की बात करते हैं। हालाँकि मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट सिटी विला 3 एरियाज़ में डिवाइड हुआ हुआ है। इतना बड़ा एरिया है, जो कि सबसे पहला एरिया बनता है स्ट्रीट 1 से लेके रोड 1 से लेके ओवरऑल स्ट्रीट 9, स्ट्रीट 10 तक, उसके बाद फिर स्ट्रीट 15 से लेके ओवरऑल स्ट्रीट 20 तक या 21, 22 तक, 23 तक। फिर उसके बाद एक ये वाला एरिया आता है जो कि मस्जिद अबू बकर वाली साइड पे आता है, जो कि स्ट्रीट 41, 42, 43, रोड 15 ये वाला सारा एरिया आता है। तो ये तीनों एक डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनका इस एरिये का उस एरिये से कोई ताल्लुक नहीं है, उस एरिये का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक पूरी एक साइंस है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर ही ये पूरी साइंस ये है कि बैरिया ने बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है कि 350 किला बस 350 गज़ के विलास की लिविंग के साथ जस्टिफिकेशन हुई है। अब अगर हम बात करते चलें इसके रेट्स के हवाले से, तो रेट के कॉन्सेप्ट के अंदर आज भी ये बहुत बजट के अंदर है। वो बजट क्या है? 350 गज़ का विला, वो आप लोगों को वो वक़्त भी याद होगा कि 350 गज़ का विला एक टाइम के ऊपर 3 करोड़ 25 लाख रुपए में भी ट्रेड हुआ है। और उस वक़्त भी लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये अभी भी साढ़े 3 सवा 3 करोड़ से उठ के साढ़े 4 करोड़, 5 करोड़ को जाके टच करेगा। ये बिल्कुल रूमर्स नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको एक ख्वाबों-ख़्यालों की बातें बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो कि जेन्युइनली ऑन ग्राउंड मार्केट में हुई आज से 6-7 साल पहले। फिर वक़्त के साथ-साथ क्राइसिस शुरू हुए और आज की तारीख में भी ये विलास 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके ऑन एवरेज 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 30 लाख रुपए की बजट में है। और अगर इस बात को समझा जाए कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर कोई बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि कैलकुलेशंस को समझते हैं, तो 350 गज़ की विला की अगर हम स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन के ऊपर ही जाएँ, तो ऑन एवरेज हमारा सवा 2 करोड़ रुपया पूरे घर को तैयार करने के लिए सवा 2 से ढाई करोड़ रुपया आराम से खर्च हो जाएगा। सिर्फ़ एक विला को रेडी करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी ये सारे विलास अंडर वैल्यू हैं और स्टिल अगर मेरी लास्ट वाली वीडियो में भी यही बात थी कि स्टिल भी अगर कोई बंदा बाय करना चाहता है और वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए ये समझ रहा है कि वो अभी भी परचेज़ करने का टाइम नहीं है, मार्केट फिर वापस आएगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आने वाले वक़्त के अंदर मज़ीद 40-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख महँगी होती हुई नज़र आएँगी आप लोगों को। सिर्फ़ ये चंद एक जो मामलात चल रहे हैं बहरिया के, इसके फ़ौरन बाद। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।